हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? डू यू गाइस रिमेंबर ऑब्जेक्टिविटी जहाँ पे अनबायस्ड, न्यूट्रल एंड फैक्ट्स बेस्ड बातें होते हैं। एंड सब्जेक्टिविटी का मतलब जहाँ पे आपका खुद का इंडिविजुअल वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी किसी चीज़ में रहने के लिए, ठीक है, ऑब्वियस प्रॉब्लम क्या है? बायसनेस आ जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, कि हम किसी सोसाइटी पे बिलोंग करते हैं, किसी सोशल स्ट्रक्चर से हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है उसके रिगार्डिंग हम किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, तो वो एक बायसनेस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम उस सोसाइटी में बिलोंग नहीं भी करते फिर भी बायसनेस आ जाता है, क्योंकि हम उस सोसाइटी के रिगार्डिंग, उस कम्युनिटी के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें पहले से सुनी हुई होती है। ठीक है, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना कि लोग कुछ बोलते हैं, हम उसको सुनते हैं एंड बिलीव करने लगते हैं कि सामने वाला ऐसा ही है। ठीक है, तो वो भी एक बायसनेस आ जाता है। तो बायस इज वन ऑफ द फैक्टर। देन हमारा क्या है? देन अनदर प्रॉब्लम, आज यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा। अनदर प्रॉब्लम क्या है यहाँ से? ठीक है, अनदर प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी इज द फैक्ट दैट जनरली देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ द ट्रूथ इन द सोशल वर्ल्ड। आपके लिए ट्रू कुछ हो सकते हैं, सामने वाले के लिए ट्रूथ का मतलब कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ट्रूथ है ना, सच्चाई का बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। यहाँ पे सच्चाई का बहुत सारा वर्जन्स। सो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात सही हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात गलत हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में शॉर्ट कपड़े पहनना या फिर मतलब यू नो ना, डिज़ाइनर कपड़े पहनना इज़ लाइक इज कूल, बट इफ़ यू गो टू ए रियली रियली बैकवर्ड एरिया, तो वहाँ पे आप उस तरीके से कपड़ा पहनेंगे, दे विल लाइक कुछ गलत कर रहा है, तो दे विल थिंक लाइक दैट। तो उनके हिसाब से गलत, हमारे हिसाब से गलत, एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ओके, सो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट vantage points, and so the social world typically involves many competing versions and interpretations of reality. ठीक है, हमारे हिसाब से रियलिटी का मतलब कुछ हो सकता है, सामने वाले के हिसाब से कुछ और मतलब हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, ए शॉपकीपर एंड ए कस्टमर मे हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट इज ए गुड प्राइस। अगर हम बात करें शॉपकीपर एंड कस्टमर के रिगार्डिंग गुड प्राइस, शॉपकीपर का गुड प्राइस का मतलब क्या होगा? जहाँ पे शॉपकीपर को मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उनको लाभ मिल रहा है। एंड कस्टमर के लिए गुड प्राइस का क्या मतलब होगा? कस्टमर के लिए गुड प्राइस का मतलब होगा कि उसको मतलब अच्छे भाव पे चीज़ें मिल रहा है, मतलब जितना कॉस्ट होना चाहिए उतना ही मिल रहा है या फिर उससे कम में मिल रहा है। कस्टमर को मतलब चीज़ें का प्राइस कम में मिल रहा है, तो इट्स गुड फॉर देम। बट शॉपकीपर अपना गुड का प्राइस मतलब ज़्यादा करके बेचना चाहता है ताकि उसको प्रॉफिट हो। सो इन दोनों का अगर आप एंगल देखें गुड प्राइस का, तो दोनों का ही पोल से पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, देयर इज नो सिंपल वे ऑफ जजिंग हुइच पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन इज ट्रू और मोर करेक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा सिंपल बात नहीं है कि इतने इतने में ही एक करेक्ट डिसीजन है, इतने में नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ जो होता है ना, ट्रू, वो मतलब किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ और है। मतलब ये मैं यही बोलना चाह रही कि ये जो है ना, ये बीच में एक थिन लाइन है, सच गलत, अच्छा बुरा, ये जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। ठीक है, ऑल दिस मेक्स ऑब्जेक्टिविटी ए वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग किसी के लिए ये चीज़ सही है, किसी के लिए गलत है। तो आप एज ए सोशियोलॉजिस्ट उस चीज़ को लाइक इन पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं डाल सकते कि येस दिस इज गुड दिस इज बैड, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आ जाना ना, लोगों का आप कितने आंखों से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग 100 लोग, ठीक है, 100 पीपल, वहाँ पे 50 ने बोला अच्छा है, 50 ने बोला बुरा है, आप अभी क्या डिसाइड करेंगे? ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? ये तो एक हो गया कि 50-50%। यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पे लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, उसके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ रहा है। ठीक है, एंड आप भी उसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ज़्यादा बातें लिखेंगे ना। तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिविटी में सब्जेक्टिव, योर ओन वैल्यूज़। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा दिमाग घुसाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली याद रखना है कि ऑब्जेक्टिविटी में सब्जेक्टिविटी क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन होता है। ठीक है, ओपिनियन होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। वर्जन्स ऑफ ट्रूथ लोगों का अलग अलग होता है। तो हमने पहले बात किया बायसनेस का, देन वर्जन्स ऑफ ट्रूथ। ओके, then multiple methods and choice of methods, since there are multiple truths and multiple perspectives. ठीक है,
मल्टीपल ट्रूथ्स है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है। इन सोशियोलॉजी इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट देयर आर ऑल्सो मल्टीपल मेथड्स। तो क्या है, मल्टीपल ट्रूथ्स है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, तो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स भी है उनको मतलब स्टडी करने के लिए। देर इज़ नो सिंगल यूनिक रोड टू सोशियोलॉजिकल ट्रूथ, कि सोशियोलॉजिकल ट्रूथ अगर किसी चीज़ में हमको निकालना है, दैट डजंट मीन कि एक ही ट्रूथ है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रूथ हो सकते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग एक एक मेथड को लेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स डिफरेंट मेथड्स आर मोर और लेस सुइटेड टू टैकल डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, जो हमने बात किया। मोर ओवर एवरी मेथड हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। कुछ कुछ मेथड किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इट इज़ दस फ्यूटाइल टू आर्ग्यू अबाउट द सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू आस्क इफ द मेथड चोजन इज द अप्रोप्रिएट वन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। यहाँ पे कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड बुरा है, इसके ऊपर डिस्कस ना करके हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्टडी के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा, इसके रिगार्डिंग हमको डिस्कस करना चाहिए, ना कि सुपीरियरिटी ऑफ मेथड। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी ऑफ मेथड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमको जो पर्टिकुलर स्टडी सर्वे कराना है, ठीक है, सर्वे तो अलग बात हो गई, स्टडी कराना है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करना है तो उसके रिगार्डिंग एक मेथड जो उसमें ज़्यादा सुइटेबल हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ़ वन इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर मोस्ट इंडियन फैमिलीज आर स्टिल जॉइंट फैमिलीज, देन ए सेंसस और सर्वे आर द बेस्ट मेथड। अगर आपको इंडिया में देखना है कि वहाँ आज के डेट में इंडिया में जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा है या न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा है, तो आपको बेस्ट मेथड क्या होगा, सेंसस या फिर सर्वे कराना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर इफ वन विशेस टू कंपेयर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, देन इंटरव्यूज, केस स्टडीज एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑल बी अप्रोप्रिएट मेथड्स। अगर आपको देखना है कि वुमेन का स्टेटस न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली में, मतलब वुमेन का स्टेटस एज ए होल इन इंडियन सोसाइटी में अगर आपको देखना है, तो आपको इंटरव्यूज करना पड़ेगा वुमेन के साथ, फेस टू फेस इंटरव्यू या फिर केस स्टडीज कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दीज आर लाइक अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ स्टडिंग द वुमेन इन इंडियन फैमिली। बट अगर फैमिलीज की बात करें, जॉइंट फैमिलीज, तो जॉइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से, तो हम प्रेफर करेंगे सेंसस और सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात ही किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के ऊपर दिखाया जाएगा, एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी यहाँ पे आप वर्ड से पता कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्या डील करता है, इन काउंटेबल, डील इन काउंटेबल और मिजरेबल वेरिएबल्स, सॉरी मिजरेबल वेरिएबल्स। तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शन हो सकते हैं, एवरेजेस हो सकते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटी को हम मिजर कर पाए, काउंटेबल हो, ठीक है। द लेटर डील विद द मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड हार्ड टू मिजर फेनोमेना लाइक एटीट्यूड हो सकता है, इमोशंस एंड सो ऑन, जो हम मिजर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जो हम मेजर कर सकते हैं, काउंटेबल है, जैसे प्रोपोर्शंस हो गया, एवरेज हो गया। A related distinction is between methods that study observable behavior and those that study non-observable meanings, values and other interpretational things. तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन, अगर डिफरेंस की बात करें, मेथड्स, ये जो दो मेथड्स हमने बात किया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो बिटवीन मेथड्स द स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एंड दोस दे स्टडी नॉन ऑब्जर्वेबल मीनिंग्स, वैल्यूज एंड अदर इंटरप्रिटेशनल थिंग्स। तो ये हो गया क्वालिटेटिव, दिस वन इज क्वालिटेटिव एंड दिस वन इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो मेजरेबल है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव, एंड जो नॉन ऑब्जर्वेबल मीनिंग्स, वैल्यूज एंड अदर इंटरप्रिटेशनल थिंग्स होगा, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। Another way of classifying methods is to distinguish the ones that rely on secondary or already existing data. यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए कुछ कुछ होता है ना, सेकेंडरी डाटा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा हो गया, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अदर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आर्टफैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दोज दैट आर डिजाइन टू प्रोड्यूस फ्रेश और प्राइमरी डाटा। Thus, historical methods typically rely on, जब historical methods की अगर हम बात करें तो वो rely करते हैं secondary material found in archives, while interviews generate primary data and so on. यहाँ पे यही बोला गया है, अगर आप बात करें, let me discuss in a brief manner, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंटरव्यू लिखे, 1-to-1 इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन,
ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करके, ठीक है, तब होता है प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी मतलब क्या होगा, किसी ने लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक में लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, हम्म, उससे आप स्टडी कर पा रहे हैं, मतलब उसी से आप स्टडी करें, आपने उस जगह पे, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्राइब को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस ट्राइब के बीच में जाके उसके रिगार्डिंग उनके साथ इंटरेक्ट ना करते हुए आप एक बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया है जो किसी दूसरे इंसान ने, तीसरे इंसान ने लिखा है, उनका सारा मतलब इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उठा के अपना एक रिसर्च पेपर बना रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो रिसर्च पेपर बेस्ड होगा सेकेंडरी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। एंड प्राइमरी मटेरियल के ऊपर कोई रिसर्च पेपर आपको बनाना है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्राइब के अंदर घुसना है, जाना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, देन आप उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके लाइफ को आप खुद प्रेजेंट होके वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल मेक द प्राइमरी डाटा से आप एक रिसर्च पेपर बनाएंगे, ठीक है। Yet another way of categorization is to separate micro from macro methods. यहाँ पे और एक methods हो गया, माइक्रो से मैक्रो methods को डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। द फॉर्मर आर, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है, फॉर्मर का मतलब माइक्रो की बात किया जा रहा है। तो माइक्रो आर डिजाइन टू वर्क इन स्मॉल इंटीमेट सेटिंग्स यूजुअली विद ए सिंगल रिसर्चर, दस द इंटरव्यू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आर थॉट ऑफ एज ए माइक्रो मेथड्स। तो माइक्रो मेथड्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, माइक्रो मेथड्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है तो इंटीमेट सेटिंग हो, फॉर एग्जांपल इन ए विलेज, जहाँ पे एक रिसर्चर जाएगा वहाँ पे एंड ही और शी विल इंटरेक्ट विद ऑल द पीपल लिव इन दैट पर्टिकुलर विलेज, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा एंड देन ही और शी विल कम टू नो एवरी पर्सन, उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो क्या करेगा, वो इंटरव्यू लेगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व करेगा। तो दिस इज लाइक इन ए स्मॉल सेक्शन इंटीमेट सेटिंग में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। फॉर एग्जांपल विलेज स्टडी, यहाँ पे हम ले सकते हैं विलेज स्टडी, या फिर किसी ट्राइब को स्टडी करना, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करना, तो यहाँ पे एक स्मॉल माइक्रो स्टडी। और अगर हम बात करें मैक्रो मेथड्स की, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, मैक्रो आर दोज दैट आर एबल टू टेकल लार्ज स्केल रिसर्च इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वे रिसर्च इज अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मेथड। सर्वे, सेंसस, ये सब क्या है, मैक्रो मेथड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उनको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया, दे विल लाइक फॉर्म फिल अप दैट एंड यू कलेक्ट दैम एंड यू गैदर द नॉलेज की क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक सर्वे जब आप कराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो मेथड्स, लार्ज स्केल रिसर्च इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टिगेटर भी नहीं होगा, एक रेस्पॉन्डेंट भी नहीं होगा, जैसे हमारे विलेज स्टडी में था, वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे रेस्पॉन्डेंट्स होगा लार्ज नंबर्स में एंड इन्वेस्टिगेटर्स भी लार्ज नंबर में होगा, बट उनका सेट ऑफ क्वेश्चन सिमिलर होगा सबके लिए। इट्स ऑफन पॉसिबल टू कन्वर्ट वन काइंड ऑफ मेथड इनटू अनदर और टू सप्लीमेंट वन विद अनदर। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही मेथड को एक ही स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक मेथड यूज़ किया देन दूसरा मेथड भी यूज़ किया, देन यू मेक एन होल समथिंग ऑफ द रिसर्च पेपर एंड ऑल, या इसके रिगार्डिंग, ठीक है। The choice of method is usually dictated by the nature of the research question being addressed. Okay, the choice of method is usually dictated by the nature of the research question is being addressed by the preference of the researcher and by the constraints of time and the resources. जो ये मेथड होता है ना, वो कैसे डिसाइड होता है, क्वेश्चनिंग किस तरीके का होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग, अगर हम इंटरव्यू करेंगे या फिर हम किसी को फॉर्म देंगे वो फिलअप करेगा, तो मेथड ऐसे डिसाइड होता है बाय द प्रेफरेंस ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर को क्या चाहिए उस पर्टिकुलर रिसर्च से, उस पर्टिकुलर सर्वे से क्या चाहिए स्टडी से, ठीक है। बाय द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम कितना है उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर हम 1-to-1 इंटरव्यू लेंगे तो इट विल लाइक टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इन ऑल्टरनेटिव अगर हम किसी चीज़ को फॉर्म में ऐसे मतलब फॉर्म के हिसाब से लेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा एंड रिसोर्सेज कितना है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मनी, लग्जरी ऑफ मनी कितना है कि हम कितना स्पेंड कर सकते हैं इस रिसर्च में, तो उसके रिगार्डिंग में रिसर्च मेथड अलग अलग हो सकते हैं। द रिसेंट ट्रेंड इन सोशल साइंस इज टू एडवोकेट द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स टू बियर द सेम रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स। अभी सोशल साइंस में ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर जो आप प्रॉब्लम है, सर्वे है, एक
ओनली वन मेथड ही यूज़ नहीं कर सकते, मल्टीपल मेथड्स यूज़ किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर स्टडी को आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रेफर टू ए ट्रायंगुलेशन, that is the process of rotating or pinpointing something from different direction. In this way, different methods can be used to complement each other to produce a much better result than what might have been possible with each method by itself. तो यहाँ पे ये बोला गया ट्रायंगुलेशन, ये जो मेथड है ना कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मेथड यूज करके एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है। आप अगर बात करें एक रिसर्च का, मतलब एक रिसर्च को आप कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उसका रिसर्च करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज करें तो उसको ही बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रायंगुलेशन। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वायुष IAS, एंड आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कल हम क्लास करेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो चैप्टर 5 का सेक्शन 3 होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।